जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता से गई है तो एक के बाद एक कई बड़े बड़े झूठ सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गढ़ी हुई, उनकी बनाई हुई काल्पनिक कहानियां सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक और झूठ सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का गढ़ा हुआ एक फांसी घर का झूठ पकड़ा गया है, जो उनकी पार्टी ने अपनी सरकार में साल 2021 से प्रचारित कर रखा है कि विधानसभा परिषद में एक फांसी घर है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी जाती थी। और हमने कई महीनों की कोशिश के बाद वो फांसी घर खोज निकाला। हमने स्वतंत्रता सेनानियों को सही सम्मान दिया। उन्होंने इस फांसी घर को खूब प्रचारित किया, विज्ञापन भी जारी किया। लेकिन अब उनके झूठ का गुब्बारा जब फूटा, जब उसकी हकीकत जानी गई तो पता चला कि वो फांसी घर नहीं है, वो तो टिफिन रूम है जो विधानसभा परिसर में बना था, विधानसभा की इमारत में बना था। और उस टिफिन रूम में खाना बनाया जाता था जो कि ऊपर की मंजिल पर था और वहां नीचे भेजने के लिए वहां रस्सी लगाई गई थी। अब आम आदमी पार्टी ने इस टिफिन रूम को, इसमें रस्सी देखकर इसमें तख्ता लगा दिया और उसे फांसी घर बना दिया, जहां पर अंग्रेज जो है फांसी दिया करते थे। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ये झूठ खुल गया है और कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का झूठ खुल गया है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं और उनकी मर्जी के बिना तो ये पूरी कहानी नहीं गढ़ी गई होगी। और आज जब इनका भांडा फूटा है तो इनकी पार्टी इस पर तिलमिला रही है, झगड़ा कर रही है, लड़ रही है, विधानसभा में हंगामा कर रही है। लेकिन इस तरह के झूठ ज्यादा छुपते नहीं है। जब तक आपकी सरकार है तो आप कोई भी कहानी बना लो, लेकिन जब सरकार चली जाती है तो कई परतें खुलती हैं और ऐसा ही हुआ है। इनका झूठ पकड़ा गया जब नेशनल आर्काइव देखा गया, जब इतिहास खंगाला गया। देखिए इन्होंने कहानी क्या बनाई थी। साल 2021 की बात है, जब आम आदमी पार्टी के स्पीकर रामनिवास गोयल थे और उन्होंने इस फांसी घर को, जब इसको आम आदमी पार्टी ने तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, तो उन्होंने ये जानकारी दी और विधानसभा में जानकारी दी और मीडिया में भी जानकारी दी कि यहाँ एक फांसी घर है जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है, यहाँ फांसी दी जाती थी और हमने इसे कई महीनों की कोशिशों के बाद खोज निकाला है। और इन्होंने उस फांसी घर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, कि यानी कि पूरी तरह से फांसी घर दिखे, इसमें पैसे भी लगाए, लाखों रुपए खर्च किए। फिर उस पर इन्होंने विज्ञापन भी जारी किए कि हमने देखो फांसी घर खोज निकाला है। उसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी लगा दी और ये दिखाया कि अरविंद केजरीवाल कितने कट्टर देशभक्त हैं, इन्होंने कैसे सम्मान दिया है स्वतंत्रता सेनानियों को। ये पूरा इन्होंने प्रचार किया। और जैसा कि पंजाब में ये शहीद भगत सिंह के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं, भगवंत मान ऐसे पीली पगड़ी बांधते हैं कि वो जैसे बचपन से ही पीली पगड़ी के साथ ही उन्होंने शुरुआत की हो अपने बचपन की। और अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं तो पीली पगड़ी बांध लेते हैं, जबकि भगत सिंह भी पीली पगड़ी बांधा करते थे कि नहीं, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक कट्टर, पक्का, ईमानदार देशभक्त दिखाने के लिए ये सारी कहानी गढ़ ली और कहा कि एक दीवार तोड़कर ये कमरा मिला है जिस तक पहुंचने के लिए लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हैं और बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचा जाता है और हमने उसको खोजा है और उसको हमने उद्घाटन किया है। हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इन्होंने उद्घाटन भी किया, उसका जनता लोगों के सामने, मीडिया के सामने दिखाया गया, हमारी खोज है। लेकिन अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, जो कि अब भाजपा सरकार में, उन्होंने बताया कि ये जो विधानसभा की बिल्डिंग है ये 1912 में बनी थी और जब हमने इसका नेशनल आर्काइव में देखा, इसका नक्शा देखा, तो इसमें कई बातें निकल कर आई। पहला तो इसमें कोई भी फांसी घर नहीं है, वो टिफिन रूम है। खाना बनता था पहली मंजिल पर, नीचे आ सके इसके लिए लिफ्ट लगाई गई थी, उसी की रस्सी है, और वहां से सीधे भेजा जा सके इसके लिए लगाई गई थी। और वो सिर्फ 2.5 फुट का कमरा है, 2.5 फुट का कमरा, जिसमें इन्होंने कहा कि फांसी लग जा रही है। एक आदमी भी उसमें नहीं घुस सकता है ढंग से, तो उसमें फांसी कैसे लगेगी। आज ये इस पर बेतरतीब तरीके से बहस कर रहे हैं कि अंग्रेज कहीं भी फांसी दे देते थे। ये यहाँ वीर सावरकर ने भी लिखा है, ये इन्होंने भी लिखा है। वो ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं भी फांसी दे देते हो, लेकिन वो कमरा भी तो फांसी देने लायक हो कि आप उसे ऐसे ही बना देंगे फांसी घर। 2.5 फुट का कमरा है, उसमें कोई भी आदमी की फांसी कैसे दी जा सकती है। वो एक तरह से लिफ्ट की तरह इस्तेमाल होता है कि ऊपर से खाना नीचे भेजा जा सके। लेकिन ये तो किसी भी चीज को कुछ भी बना दे सकते हैं। एक सामान्य कमरा, एक सामान्य घर सीएम का, जिसे इन्होंने शीश महल बना दिया करोड़ों रुपए लगाकर, क्या से क्या बना दिया। शीला दीक्षित के समय पर क्या था और अब अरविंद केजरीवाल के समय पर क्या है।
ये तो तुरंत काया पलट कर देते हैं। दिल्ली की शराब नीति में दिल्ली की ही काया पलट कर दी, जगह जगह इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी और फिर उस पे इतना घोटाला किया कि आज इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इसमें ये माहिर हैं, कहानी बुनने में, झूठ बोलने में, दिखावा करने में। सिंपल आदमी बन के रहो और शीश महल में करोड़ों का सामान लगाओ, 10 लाख का वहां पर कबोर्ड लगाओ। तो ये इनकी स्थिति है और यही इन्होंने यहाँ पर किया। तो लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आपने एक इतिहास को पहले तोड़ा मरोड़ा, गलत बताया और फिर आपने इस पर जो खर्चा किया है उसका हिसाब कौन देगा? ये फांसी घर नहीं है, तो आपने इसे फांसी घर बनाने के लिए इसमें जो बदलाव किए, जो रेनोवेशन किया, जो इसमें तख्ता लगाया या दूसरी चीजें की, उसकी जांच होनी चाहिए। एक ये मांग उठ रही है और दूसरी मांग उठ रही है कि इसके विज्ञापन पर जो खर्च हुआ, दिखाने के लिए कि हम देशभक्त हैं, हमने फांसी घर ढूंढा है, इसके विज्ञापन के खर्चे की भी जांच होनी चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और क्या वाकई इसके विज्ञापन पर हुआ है और क्या इसके पीछे कोई इनकी प्लानिंग थी, साजिश थी, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इसलिए ये मामला विधानसभा के अंदर उठा। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसमें इस मामले को उठाया गया, सही जानकारी दी गई, फांसी घर की भी जानकारी दी गई कि वो टिफिन रूम है। साथ ही ये भी बताया गया कि यहाँ सुरंग होने की भी बात की जाती है कि दिल्ली विधानसभा परिसर से लेकर लाल किले तक सुरंग है, तो ऐसी कोई सुरंग नहीं है। स्पीकर ने नक्शा भी दिखाया। तो ये सारी चीजें स्पष्ट की गई और फिर उसके बाद सवाल उठे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भड़कना शुरू कर दिया। अतिशी मरलीना जो है वो भड़क उठी, आग बबूला हो गई और कहने लगी कि दिल्ली इतनी समस्याओं से घिरी है और आप ये बात उठा रहे हैं, इस वक्त ये मामला ध्यान भटकाने के लिए है। अब इसमें पहली बात तो समस्याओं की जहां तक बात है, समस्याएं इनकी सरकार यहाँ 10 साल से थी और आज बीजेपी मात्र 6 महीने भी बीजेपी को ठीक से नहीं हुए हैं और इनका कहना ही समस्याएं बीजेपी की दी हुई हैं। पानी भर जाना, चेन स्नैचिंग करना, ट्रैफिक जाम लगना, ये क्या फरवरी से शुरू हुआ है? आम आदमी पार्टी की सरकार में तो जैसे ये सब कुछ ठीक चल रहा था, ये क्या व्यवस्था देकर गए हैं, इन्हें खुद देखना चाहिए। ये उसी का परिणाम है। किस मुंह से सवाल पूछ लेते हैं। फिर रही बात समस्याओं की और ये फांसी घर की, हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली की समस्याएं भी महत्वपूर्ण है, सवाल पूछने चाहिए, जवाब मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या आपकी इस पार्टी में क्या क्या गड़बड़ झाले हुए हैं, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या वो सामने नहीं आना चाहिए? आपने किस तरह की कहानियां बुनी है, किन किन डिपार्टमेंट में किस तरह के झूठ बोले गए हैं, किस तरह से घोटाले घपले किए गए हैं, क्या ये सामने नहीं आना चाहिए? क्या इसमें दिल्ली के लोगों का पैसा नहीं लगा है? क्या वो समस्या नहीं है? क्या वो पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता था जिससे दिल्ली के लोगों का जीवन कुछ बेहतर हो सके? तो सवाल तो ये भी है और आम आदमी पार्टी तब भी ये हर बार इन मामलों में फंस जाती है और इसीलिए दूसरे मुद्दे उठाने लगती है, क्योंकि इनकी पार्टी में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं और हर बार एक नया झूठ, एक नया घोटाला निकल कर आ रहा है। और इसी तरह से एक ये घोटाला है फांसी घर, इनका बनाया हुआ फांसी घर। ये अपनी चीजों को प्रचारित करने के लिए किसी भी चीज से खिलवाड़ कर लेते हैं। दिल्ली के विधानसभा की बिल्डिंग के इतिहास से ही खिलवाड़ कर लिया है। इन्होंने कोई सबूत नहीं दिए फांसी घर के, नेशनल आर्काइव से सबूत दिया जा रहा है, इतिहास से पूरा नक्शा बताया जा रहा है, लेकिन उसको नकार देंगे और अपने पास कोई सबूत नहीं है। इससे साफ है कि ये इनका ही मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है, जो इन्होंने अपने लिए कमरा दिखा और उसे अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, खुद को देशभक्त दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। और आज जब इनकी पोल खुल गई है तो ये परेशान है, हंगामा कर रहे हैं और परिसर से, विधानसभा सदन से निकाल दिए जाते हैं। जब इस तरह से हंगामा करते हैं और चर्चा नहीं होने देते तो निकाल दिए जाते हैं, खुद भी निकलना चाहते हैं। कितना सुनेंगे अपनी पार्टी के बारे में? इन्होंने कोई कसर थोड़ी छोड़ी। अतिशी मरलीना को बैठे बैठे केजरीवाल के काम सुनने पड़ते, केजरीवाल के गलत काम सुनने पड़ते, तो कब तक सुनेंगे? तो ये स्थिति आम आदमी पार्टी में चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये बड़ा झूठ पकड़ा गया है और आने वाले सालों में और क्या क्या सामने आता है, अब ये दिल्ली की जनता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इनकी गढ़ी हुई क्या क्या कहानियां आगे सुनने को मिलती हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।